हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पद्म अलंकरण के दूसरे पुरस्कार पद्म भूषण के विषय में बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे हमको। आप जो है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो पुरस्कार के विषय में बता रहे हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप हमसे जुड़े रहिए, हमको फॉलो करते रहिए और पुरस्कार को सीखते रहिए और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में आप आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको जैसे बताए हैं कि पद्म पुरस्कार के विषय में पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पद्म अलंकरण के विषय में हमने आपको बताया था। 3 है, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मभूषण और पद्म, और यहाँ पद्म लिख लेते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्मश्री। तो 3 है टोटल 2022 के जो पद्म अलंकरण 2022 है, इसके विषय हम आपको बताए थे कि टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री, टोटल 128 लोगों को दिया गया। इस पर चर्चा कल हो गई है और जो है कि इसकी जानकारी इसको हमने आपको कल बता दिया है। आज हम आपको पद्म भूषण 117 लोगों को जो दिया गया है उसके विषय में बताएंगे। फिर अगले वीडियो में 107 लोगों के विषय में बताएंगे। देखिए, 4 लोगों का नाम आप 1-2 बार पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पद्म विभूषण 17 लोगों का है, थोड़ा 17 नाम है, लेकिन आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आप जो है बार बार वीडियो को देख लीजिए, कुछ बारीक चीज़ है उसको हम वीडियो में बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। कोई प्रश्न आएगा हल हो जाएगा, जिस प्रश्न की बनने की संभावना है उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। 107 लोगों का जो है इसमें हम टेक्निकली आपको बता देंगे, 10-15 नाम, 8-10 नाम आप समझ लेंगे तो आपका हल हो जाएगा। तो आज हम जो है पद्म भूषण के विषय बताएंगे कि पद्म भूषण पुरस्कार 2022 जो है, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 जो 17 लोगों को दिया गया है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। जैसा हम आपको बताएं कि जिन विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है उसकी चर्चा कल हुई। तो पद्म भूषण पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि जब आएगा कि पद्म अलंकरण के क्षेत्र में दिया जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे विकल्प देखकर। आप जान लीजिए कि आते हैं अपने टॉपिक पर पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म अलंकरण 2022 जो 128 दिया गया, उसमें जो दूसरी कैटेगरी है पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया है। या उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। तो 17 लोगों का नाम है और यह जो है कि आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे सबसे पहले देखिए, एक एक चीज़ आप समझेंगे। जैसे पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में दिया गया, खेल के क्षेत्र में दिया, जैसे पब्लिक अफेयर्स हो गया, फिर कला के क्षेत्र में, फिर खेल के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में, अन्य पाक कला। तो कहने का मतलब देखिए, अगर उसी में आप मिला जुला कर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। बस थोड़ा सा आप इसको एक सिस्टम से समझने की कोशिश करिए कि जैसे पब्लिक अफेयर्स किन नेताओं को मिला। तो आप जैसे पब्लिक अफेयर्स मतलब जो पब्लिक से जुड़े हैं, मतलब नेता, तो आप इसमें श्री गुलाम नबी आज़ाद और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य 2 नेता हैं जिनको पद्म अलंकरण पद्म भूषण मिला। तो गुलाम नबी आज़ाद के विषय में जान लेते हैं कि यह कांग्रेस के नेता हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। तो आप गुलाम नबी आज़ाद के विषय में आपने पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा। तो अगर आपने पढ़ा है, नाम सुना है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स ये भी नेता हैं, कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो अब इनके विषय थोड़ा जान लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के
चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो 2000 से लेकर 2011 तक के पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके हैं। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेता लगभग चर्चित है, सब लोग जानते भी उनको मिला। और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम गुलाम बुद्धदेव भट्टाचार्य को मिला। तो दो नेता का नाम हो गया, आप स्पष्ट हो गए हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए इनके विषय में, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने यह अलंकरण लेने से इनकार भी कर दिया है। अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि 2022 में पद्म भूषण अलंकरण लेने से किस व्यक्ति ने या किस नेता ने इनकार कर दिया है, तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। यह बहुत जरूरी है, इसको आप समझ लीजिएगा कि अगर पूछता पद्म अलंकरण लेने के लिए इनकार कर दिया या पद्म भूषण अलंकरण लेने के लिए इनकार कर दिया तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, जरूरी है। कहने का मतलब जो चीज़ें थोड़ा सा जरूरी है, लगा कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको जरूर स्पेशली फोकस करना है। तो गुलाम नबी आज़ाद हो गया, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने अलंकरण लेने से इनकार कर दिया है। अब कला के क्षेत्र में जिनको मिला है, कला के क्षेत्र में 3 लोगों को 1, 2 और 3। सुश्री गुरमीत बाबा मरणोपरांत कहाँ के हैं? पंजाब की सुश्री गुरमीत बाबा कला के क्षेत्र में कहाँ? पंजाब। श्री विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में कहाँ? बंगाल, पश्चिम बंगाल। श्री राशिद खान कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश के हैं, इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीपीसीएस से जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होंगे, राशिद खान का नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कला के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, गुरमीत बाबा कला पंजाब, विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल और राशिद खान कला उत्तर प्रदेश। इन तीनों का आपको जानना बहुत जरूरी है, और मुख्य रूप से राशिद खान बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। अब खेल के क्षेत्र में देखिए जो प्रश्न बनता है, खेल से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेल से एक ही लोगों को पद्म भूषण मिला है, जिसका नाम देवेंद्र झझरिया, कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवेंद्र झझरिया। इनके विषय में आप जानते हैं कि पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है कि किस व्यक्ति को, देवेंद्र झझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप पद्म भूषण लगाइएगा। या किस खेल के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला? देवेंद्र झझरिया को मिला। अब एक जो प्रचलन चल रहा है कि देवेंद्र झझरिया किस खेल से संबंधित है, या पद्म भूषण प्राप्त पैरा ओलंपिक जो है कि विजेता देवेंद्र झझरिया किस खेल से? जेवलिन थ्रो, आप जानते हैं, भाला फेंक। तीसरा प्रश्न इस टाइम बन रहे हैं कि इनका खेल क्या है? देवेंद्र झझरिया का जो खेल है वो क्या है? भाला फेंक जो है, भाला फेंक, या उसमें जेवलिन थ्रो, इसको आप समझते चलिए। अब हो गया है, तो आपका नेता क्लियर हो गया। कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक ही लोगों का नाम याद करना है। अगर याद भी रहेगा, आप सुन लिए हैं तो भूलेगा नहीं। देवेंद्र झझरिया सब लोग जान भी रहे हैं, एकदम सेट हैं। कला खेल के क्षेत्र में मिला है, पैरा ओलंपिक है, 2 बार पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीत चुके हैं। तो सब चीज़ें स्पष्ट हैं। अब व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में 5 लोगों को मिला है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 लोगों को व्यापार के क्षेत्र में मिला है। इस पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे श्री कृष्णयल और सुमित्रायला, श्री कृष्णयला, सुमित्रायला। अब ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है व्यापार उद्योग में। ये तेलंगाना के, देखिए कोविड के समय जो वैक्सीन डेवलप हुई, चाहे कोविशील्ड हुई, चाहे कोवैक्सीन हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। और यह जो है लोगों का वैक्सीनेशन का काम भी बहुत व्यापक स्तर पर और सफल भी रहा। तो उसमें लोगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इसके विषय में जान लेते हैं कि जैसे श्री कृष्णयला ये पति हैं, श्री सुचित्रायला पत्नी है, पत्नी। ये जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक जो कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्णयला और सुचित्रायला, पत्नी है। आप इसको समझ लीजिए, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आसान भी रहेगा। श्री कृष्णयला और सुचित्रायला ये उद्योग, व्यापार उद्योग क्षेत्र में तेलंगाना, इनके विषय में जान लेते हैं। श्री कृष्णयला और सुचित्रायला या जो भारत बायोटेक कंपनी है जो कोवैक्सीन बनाई है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा कोवैक्सीन, इनके इंस्टीट्यूट द्वारा, भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया, इसलिए इनको जो है
पद्म भूषण पुरस्कार मिला। दूसरा श्री नटराजन चंद्रशेखर, इनका नाम आपने सुना होगा, जो टाटा एंड सन्स कंपनी है उसके चेयरमैन रहे हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखर, इनको व्यापार उद्योग के क्षेत्र मिला, ये महाराष्ट्र के हैं। ये जो टाटा कंपनी है, टाटा एंड सन्स कंपनी है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं, ये भी आपका बहुत ही आसान है। और अगला श्री सत्यनारायण नंदेला, इनको व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, ये विदेशी हैं, अमेरिका के। ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक या उसके सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आप जान ही रहे हैं, इनका नाम बार बार आता है, करंट में भी पढ़ते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ये भी व्यापार उद्योग क्षेत्र में, ये भी अमेरिका के हैं। तो सुंदर पिचाई के विषय में आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो गूगल के सीईओ हैं, गूगल जिसके विषय में आप जान रहे हैं, सुंदर पिचाई के विषय में जान रहे हैं, ये गूगल के सीईओ हैं। और साइरस पूनावाला, ये व्यापार उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। अब इनके विषय में जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वैक्सीन की दूसरी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा कोविशील्ड बनाई गई, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप याद करने के लिए समझिए कि व्यापार उद्योग के क्षेत्र में कि श्री कृष्णेला सुचित्राला तेलंगाना, नटराजन चंद्रशेखर महाराष्ट्र, सत्यनारायण नंदेला अमेरिका, सुंदर पिचाई अमेरिका, साइरस पूनावाला महाराष्ट्र। अब आप समझ लीजिए कि एक कोविशील्ड लगी है, एक कोवैक्सीन लगी है। इन दोनों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहे भारत बायोटेक प्लस सीरम इंस्टीट्यूट, तो भारत बायोटेक के संस्थापक तो मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णेला सुचित्राला को, और साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इन दोनों को मिला गया। मतलब कोविशील्ड जिस कंपनी से बनी है, कोवैक्सीन दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर को मिला है। और हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो है की सीईओ को, हमारे गूगल के सीईओ को, और हमारे टाटा का। तो आपका एक क्लियर हो गया कि भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्या कहते हैं आपका सीरम इंस्टीट्यूट के, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन, और गूगल के सीईओ, और हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, पांचों लोगों को मिला गया। अब राजीव महर्षि, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में, राजस्थान से, जो अभी आप करंट पढ़ते, कैग, हमारे कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो थे राजीव महर्षि, उनको भी मिला है। तो इस तरह प्रश्न बन सकता है कि पद्म भूषण प्राप्त राजीव महर्षि किस पद पर थे, तो कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगला आप समझ लीजिए कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। सुश्री प्रतिभा राय उड़ीसा की है, शिक्षा साहित्य क्षेत्र में सुश्री प्रतिभा राय उड़ीसा की है। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात के हैं, स्वामी सच्चिदानंद जो है गुजरात के हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। सुश्री प्रतिभा राय शिक्षा साहित्य उड़ीसा, स्वामी सच्चिदानंद शिक्षा साहित्य गुजरात, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। तो अब ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ये भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 लोगों की, सुश्री प्रतिभा राय, सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। अब एक विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में श्री संजय राजाराम, ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के, साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया। और मधुर जाफरी अन्य पाक कला, ये भी अमेरिका के, भी विदेशी हैं। तो अब विज्ञान इंजीनियरिंग में एक लोगों को दिया गया, संजय राजाराम मैक्सिको, अन्य पाक कला श्री मधुर जाफरी। अब आप समझिए ये 17 लोगों का नाम है, आपको क्लियर हो गया कि 2 नेता को, 3 कला को, 1 खेल को, 5 व्यापार उद्योग को, सिविल सेवा में 1, शिक्षा साहित्य में 3, और इंजीनियरिंग में 1, अन्य पाक कला। अब समझिए 17 लोगों में जो पद्म भूषण पुरस्कार जो 17 लोगों को दिया गया, ये वीडियो 2-3 बार आप देख लेंगे तो एग्जाम में जाएंगे कैसा भी प्रश्न बनेगा, कोई आपको टेंशन ही नहीं आएगा। लेकिन अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, इसको आप जान रहे हैं। अब आप समझिए कि प्रश्न क्या बन सकता है। अगर पूछे कि यूपी के कितने लोगों को मिला, तो 2 लोगों को। जो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, यूपी के तो
एक कला के क्षेत्र में नंबर 1 यूपी के 2 लोगों को मिला। इसको एक राशिद खान के नाम याद कर लीजिए, राशिद खान कला। और श्री नंबर 2 वशिष्ठ त्रिपाठी। नहीं ज़्यादा याद करते हैं तो इतना जरूर याद कर लीजिए कि वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको साहित्य क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को दिया गया, राशिद खान कला और वशिष्ठ त्रिपाठी शिक्षा और साहित्य के लिए दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को यहाँ दिया गया मुख्य रूप से। उसके बाद खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का आप याद कर लीजिए 2 लोगों को, राशिद खान कला, वशिष्ठ त्रिपाठी शिक्षा साहित्य। अब खेल के क्षेत्र में 1 लोगों को दिया गया, किसको? देवेंद्र झझरिया। अब ये पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है, पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है। 2 गोल्ड जीते हैं और भाला फेंक इनका मतलब है, जिसको कहते हैं जेवलिन थ्रो। अच्छा, इतना आपका समझ में आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के 2 लोग हैं, खेल से संबंधित 1 लोग हैं, तो इतना आपको स्पेशली आपको फोकस कर लेना है। बाकी आप नाम समझ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 2 गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने इनकार भी किया है। इसको आप फोकस करिए कि बुद्धदेव भट्टाचार्य इन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। तो कला के क्षेत्र में 3 लोगों को, खेल में 1, उद्योग व्यापार में 5, सिविल सेवा में 1, शिक्षा साहित्य में इतने और इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यूपी के 2 लोगों को दिया गया, राशिद खान कला, वशिष्ठ त्रिपाठी शिक्षा साहित्य, और खेल में देवेंद्र झझरिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दोनों से आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है इसको बार बार समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के 2 और खेल का आपका काम आसानी से हो जाएगा, आसानी से आप हल कर लेंगे। हमें आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।